नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, आज एक अपडेट है मेरे पास भी। उन बच्चों के काफ़ी मैसेजेस आए हैं, टॉपर्स बच्चों के। उन्होंने कहा सर हमारे मामले पे भी वीडियो बनाओ। आज एक मीटिंग हुई है, ठीक है, आपकी बच्चों के बीच में, जो टॉपर्स बोल लो या बच्चे ही बोल लो, ठीक है, टॉपर्स तो नाम दिया हुआ है। जो मतलब ग्रुप 56 वाले केस से रिलेटेड बच्चे, उनकी आज मीटिंग हुई है HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साथ, ठीक है। तो उस मीटिंग में क्या कुछ निकल के आया है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात, उन बच्चों ने यही बताया कि सर ऐसा है कि जो HSSC है वो ये कह रही है कि हम अब पेपर कैंसिल नहीं कर सकते। अगर हम पेपर कैंसिल करेंगे 56 का, तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं काफ़ी दिनों से लगातार आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि हरियाणा में पहले ही बेइज्जती हो रही है, और ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, यानी इज्जत नहीं रहेगी। और दूसरा, उन्होंने ये डर जताया कि अगर 56 का हम कैंसिल कर देते हैं तो फिर 57 का कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरे बच्चों ने केस किया हुआ CT क्वालिफाई वालों ने, वो ऑटोमेटिक जीत जाएंगे। उनका कहने का इनडायरेक्टली मतलब ये था, ठीक है। तो 56 का अगर कैंसिल कर दिया तो 57 पे भी गाज गिरेगी। इसको बेस बना के, 56 वाले को बेस बना के फिर केस होगा कोर्ट में एक और 57 वाला भी कैंसिल करो। तो उनको ये डर है, इसके चक्कर में कहीं ये 57 वाला भी ना चला जाए और CT जो है वो कमज़ोर ना हो जाए, जो 1 सितंबर को केस है, और उसमें वो हार ना जाए। हार गए तो फिर सभी बच्चों को एग्ज़ाम में बैठाना पड़ेगा। उसके अलावा उन बच्चों ने एक और शिकायत दी है कि सर काफ़ी सारे जो स्कूल्स हैं उनमें क्या हुआ है, आपका पेपर में चीटिंग हुई है, ठीक है। तो ये जो बात है स्कूल में चीटिंग होने की, काफ़ी एक ज़िले में नहीं, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में हुई है। उन्होंने हिसार का भी नाम लिया है, करनाल का भी लिया है, पंचकुला का भी लिया है, पानीपत का वो लिस्ट भी भेजी है मेरे पास। और वो चेयरमैन को भी वो जो लिस्ट है वो दी गई है, या जो कमेटी मेंबर्स थे वो लिस्ट दी गई है बाकायदा। वीडियो एक केस में भी डाला जाएगा। उन्होंने ये कहा कि सर हम जो 56 ग्रुप वाला केस है उसमें भी डालेंगे कि कम से कम 50+ स्कूलों में क्या है, चीटिंग हुई है। इससे भी ज़्यादा का वो आंकड़ा हो सकता है, ठीक है। और चौके हैं चेयरमैन, और कमेटी भी चौकी है, ठीक है, कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तो वो वीडियोग्राफी जो हुई है वो भी चेक हो सकती है, और अगर वीडियोग्राफी में ये आता है तो ये स्ट्रॉन्ग जो है 56 के अगेंस्ट एक आपका स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है, जैसा कि उन बच्चों ने बताया जो आज मीटिंग करके आए हैं। बाकी उन्होंने कहा है कि जो कमीशन है वो उलझा हुआ है, कमीशन को गलतियां पता है, ठीक है, लेकिन अब इस स्टेज पे है कि वो सरकार का भी दबाव है, चुनाव का टाइम है, वो गलतियां अब मतलब बैकफुट पे नहीं जा सकता। और मैं तो ये कहता हूँ कि HSSC को नहीं पता कि उन्होंने गलती की है, बच्चे बच्चे को पता है, गांव शहर सब जगह पता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। लगातार आपका हरियाणा सेंट्रल यही बात उठा रहा है। आज भी जो कमेटी में जो बच्चे गए थे उन्होंने कहा सर जो आप बताते हो चैनल पे लगभग वही सेम बातें हैं, ठीक है। और कह रहे थे कि आपका चैनल को भी फॉलो किया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपके लिए बड़ी बात है कि आपका चैनल हरियाणा सेंट्रल वहाँ तक गया है, ठीक है। फैक्ट के साथ आप बात रखते हो भाई, वो हमारा काम है। केस जो भी आपका केस आता है उसको हम फैक्ट से बात रखते हैं, और एक मामला नहीं है, जितने भी आपके हैं चाहे वो कोई भी मामला, उसको हम रखने का काम करते हैं। तो ये आपकी जीत है, आपसे प्रेरणा मिलती है। अब जो मेरा जो ओपिनियन है एक, वो क्या है, उनको भी बोला गया कि 1 सितंबर को खुशखबरी मिलेगी। उन बच्चों को आज मीटिंग में बोला गया है कमीशन ने। तो ये मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि 1 सितंबर को सरकार या कमीशन पूरा जोर लगा रहा है। अब वो खुशखबरी किस तरह की देंगे, क्या वो केस जीतेंगे, अब यहाँ से क्या सिनेरियो हो सकता है। 1 सितंबर को देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। 1 सितंबर को याची जो पक्ष है जिन्होंने केस किया हुआ उनको जवाब देना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से उस दिन सुनवाई नहीं होगी शायद, ठीक है, सुनवाई, क्योंकि वो जवाब दायर करेंगे, जो जवाब है वो जज साहब सुनेंगे, फिर अगली एक डेट रखी जाएगी। लेकिन सरकार क्या कर सकती है, सरकार अपनी तरफ से परमिशन मांग सकती है, ठीक है। परमिशन बोल लो या रिक्वेस्ट बोल लो, क्योंकि सरकार हाथ जोड़ेगी कि हमको पेपर लेने दो और जो रिजल्ट है वो निकालने दो, ठीक है। और डबल बेंच शायद परमिशन दे भी दे, सरकार का ऐसा मानना है, सरकार कॉन्फिडेंट है। अगर उनको परमिशन मिलेगी तो वो जो पेपर है वो आपके टेक्निकल के पेपर लेंगे, ठीक है, या जो बाकी बचे हुए ग्रुप के वो स्टार्ट कर देगी। उसके अलावा आपका रिजल्ट निकाल देगी, ठीक है। अगर वो उस दिन सरकार के पक्ष में कुछ फैसला जाता है तो प्रोविजनल तौर पे ही निकाले, लेकिन निकाल देगी, ऐसा उनको आज मीटिंग में भी बोला गया है, ठीक है।
तो वो अब वो इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि आपको 1 सितंबर को अच्छी न्यूज़ मिलेगी, उनको बच्चों को बोला है। और जो मेरे को समझ में आ रहा है, अगर फैसला हक में जाता है उनके, तो स्पष्ट सी बात है वो फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ये जो गड़बड़ियाँ हैं वो कोई भी गड़बड़ियों को वो नहीं सुधारेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर गड़बड़ियाँ इनको सुधारनी होती तो अभी तक ये सुधार लेते, अभी तक इन्होंने कोई भी गड़बड़ियाँ नहीं सुधारी हैं। ठीक है, एक भी गलती नहीं सुधारी इन्होंने, ऐसे के टस के मस खड़े हैं। ठीक है, इन्होंने तो 29 जो ग्रुप की अलग कट ऑफ लगानी थी वो भी नहीं लगाई है। कमाल की बात है, कानून गो की कट ऑफ भी इन्होंने 65 सेम लगा दी है। कमाल है यार, जिस पोस्ट में 5-5 6 साल का एक्सपीरियंस है उसकी 65 कट ऑफ कैसे हो सकती है? इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये टस से मस भी नहीं लगे हैं, बस ऐसे के ऐसे सुन पड़े हैं। जो कहेगा कोर्ट कहेगा। अब ये कोर्ट से क्या कहलवाएंगे या कोर्ट क्या कहेगा वो बड़ी एक बात होगी। तो ये आज की मीटिंग का सार है। दूसरा जो मामला है विधानसभा का, ठीक है, विधानसभा में आज काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज फ़ोन आया कि सर आपका मामला सीटी का मामला नहीं उठाया। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में आज क्या था, विधानसभा का घेराव भी हुआ था और काफ़ी बच्चों ने कोशिश भी की थी। ठीक है, काफ़ी बच्चों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं जो सीटी की बात रख रहे थे वहाँ। ठीक है, अभी शाम को ही उनको वहाँ से छोड़ा गया थाने से। और विधानसभा में अभी तक किसी ने ये मामला नहीं उठाया है। ठीक है, चाहे वो कोई भी आपका नेता हो, जिनको आज बोलने का मौका दिया गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है, विडंबना की बात है कि सीटी का मामला क्यों नहीं उठाया गया विपक्ष के द्वारा। और जो ये कहते हैं कि देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कांग्रेस जो पार्टी है उसका क्या स्टैंड है, उसको तो बेनिफिट है भाई, उसको तो क्या नुकसान है, उसको तो फायदा ही है कि हाँ सीटी पॉलिसी है, ज़्यादा दिन चर्चा में रहे, जितने ज़्यादा दिन चर्चा में रहेगी चुनाव तक वो उसका बेनिफिट उठाएंगे। ठीक है, तो कांग्रेस को तो इससे फ़ायदा है। मेन जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को है। ठीक है, बीजेपी को समझना पड़ेगा कि 3,40,000 जो वोट है और इनके साथ जो फैमिली मेम्बर्स के वोट हैं वो उनको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, कांग्रेस तो उनके विरुद्ध बोलेगी, कांग्रेस तो जितना डिले होगा इस चीज़ में उसको फ़ायदा है कांग्रेस को। तो अब बीजेपी को देखना है कि उनको सरकार बनानी है दोबारा या नहीं बनानी है, या वो 2 साल सत्ता का स्वाद चख के थक चुके हैं। क्योंकि ये जो वोट का नुकसान होगा बहुत गंभीर मसला होगा। बच्चों को कल इतने बच्चों के फ़ोन आए, उत्तराखंड का फार्म नहीं भर पाए, और हमारे साहब जो मुख्यमंत्री बाहर की को 5-5 नंबर देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात क्या हरियाणा के बच्चों को पता नहीं है? क्या ये वोट का बटन दबेगा जब इन बातों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि पूरे भारत में 4 गुना की कंडीशन नहीं है या सीईटी की पॉलिसी नहीं है, सिर्फ हरियाणा में क्यों आई, और बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। इन सब चीज़ों का जवाब क्या युवा वोट के तरफ देखते हुए ध्यान नहीं देगा? जब आप किसी बच्चे को एग्जाम में ही नहीं बैठने दोगे तो आप किस हिसाब से उससे वोट की उम्मीद करोगे? ठीक है, ये तो वही बात होगी, निवाड़ा छीन लिया आपने, एक निवाड़ा खाया था उसने रोटी का, वो आपने छीन लिया और आप कहते हो कि वो फिर आपकी तारीफ करे। ऐसा तो नहीं होगा। मुख्यमंत्री साहब अभी भी होश में आओ। ठीक है, जेजप्पा को छोड़ दो, भाजपा हो। अब की बार फिर मैं आगाह कर रहा हूँ, आप क्यों बेफालतू से आप बच्चों की नाराज़गी मोल ले रहे हो? सभी को एग्जाम में बिठाओ जब कोर्ट बोल चुका है। आपसे वेरिफिकेशन नहीं हो रही, और वेरिफिकेशन एग्ज़ाम के बाद होती है। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, वेरिफिकेशन एग्ज़ाम के बाद होती है। और सीईटी प्री का एग्ज़ाम हो चुका है तो उसके बाद वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। क्योंकि आज जो विधानसभा में पीपीपी का मामला उठा है, रामचंद्र जांगड़ा जो सांसद हैं उनकी पीपीपी आईडी में भी एक 80 से कम दिखाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने ये मामला उठाया, जो बड़े बड़े करोड़पति हैं उनकी भी एक 80 दिखाई हुई है। तो ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है जो विधानसभा में भी उठा है, आज ही उठा है, वीडियो भी आई हुई है विधानसभा की, लाइव देख लो आप यूट्यूब पे जाके। तो ये मानते हैं कि उनकी गलती नहीं है, उन्होंने जानबूझ के नहीं करवाया, लेकिन पोर्टल ने अपने आप ऐसा कर दिया। तो इससे पता हो, देखो आप 2,60,000 बच्चों ने, आंकड़ा देखो आप, 2,60,000 बच्चों ने नंबर क्लेम किए हैं 350 में से। और हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 है, 2,96,000 इनकम है। इतने बच्चे कैसे गरीब हो सकते हैं हरियाणा के? हो ही नहीं सकता। तो ये सब गंभीर विषय है, सोचना चाहिए भाजपा को अगर उनको सरकार बनानी है, दोबारा वोट लेने हैं। बाकी आपका भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, पुलिस एज रिलैक्सेशन वाला जो मामला है वो आगे तक पहुंचाया जा चुका है और वो जल्द ही आपका उस पर कोई ना कोई कमेंट आएगा सरकार की तरफ से, तो आप निश्चिंत रहें। बाकी जो आपकी आम आदमी पार्टी का जो घेराव था वो कैसा रहा वो आपको सुबह की वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से यही थी अपडेट आपके लिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हरियाणा, जय भारत, धन्यवाद।